रोटेशन मोशन का ये कौन सा PDF 7th PDF है, इसकी समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा लेक्चर था। तो डायनामिक्स ऑफ रोटेशन बताया गया है। डायनामिक्स ऑफ रोटेशन क्या होता है, डायनामिक्स और कनेक्टेड बॉडी रोटेशन मोशन बताया गया है। अब कनेक्टेड बॉडी रोटेशन मोशन और डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मोशन देख लेते हैं अपन, ठीक है, जल्दी जल्दी से। सबसे पहले तो देखो इसने क्या बताया, सर ने क्या बताया, देखो यहाँ पर रॉड्स इज़ इन प्योर रोटेशन। ऐसा रॉड है, रॉड रोटेट कर रही है, तो ये एंड वाला पार्ट सबसे दूर है, इसका मतलब इसकी रेडियस इस वाले पॉइंट की ज़्यादा है, तो V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा। इसका मतलब जो R है वो ज़्यादा है, तो जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट की ज़्यादा होगी, छोटे वाले जितना पास पॉइंट होता है उसकी कम होगी। जितना ज़्यादा पॉइंट पास उतना ज़्यादा वेलोसिटी कम, जितना ज़्यादा पॉइंट दूर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, ठीक है। इस पॉइंट की ये बता पड़ा था अपन को, है ना। ये देखा तो थीटा सेम है, ओमेगा सेम है, अल्फ़ा सेम है, लेकिन रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। चलो अब इस पे देखते हैं, क्वेश्चन बताया गया था एक। इस क्वेश्चन में क्या बताया सर ने, जैसे अपने पास एक रॉड थी, एक रॉड है, उस रॉड में अपने पास यहाँ पर हिंज है, ये वाला है पॉइंट, यहाँ से हिंज है, और यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई थी, यहाँ से रस्सी बंधी है। इसको जब यहाँ काट देंगे अपन, तो काटने के बाद इसका एक्सेलरेशन अल्फ़ा आएगा कुछ, वो पूछा है कितना होगा अल्फ़ा। तो बहुत सिंपल है ना। जैसे मान लो यहाँ से काट दिया अपन ने, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगेगा एक mg, है ना, और यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल लगता है, और इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जो है ना टॉर्क अपन 0 करेंगे, है ना। तो ये mg है और ये डिस्टेंस कितना था, L/2 है यहाँ पर। तो अपन अगर ओवरऑल देखें यहाँ से फिर से, तो नॉर्मल का जो वर्क था वो 0 था, mg का रोटेशन, mg का जो है अपने पास mg इंटू L/2 हो जाएगा, और I अल्फ़ा, इसको R क्रॉस F को किसके बराबर करना था, I अल्फ़ा के बराबर करना था, आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा, है ना। mg का टॉर्क लगा दो और I अल्फ़ा के बराबर, I कितना होगा रोड के यहाँ पर ml/3 होता है, ठीक है। अल्फ़ा अपन को अननोन था, और mg इंटू L/2 और सॉल्व करके आ जाता है आंसर, वो सिंपल है मतलब ये सारा, ठीक है। इस तरीके से करना, और पूरा सॉल्विंग करेंगे, बहुत टाइम नहीं है अपने पास, सिंपल सा समरी देखनी है अपन को, शॉर्ट सिंपल स्वीट, है ना। चलो देख लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसमें बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट Q व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज्ड। आप फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पॉइंट। देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक रॉड थी अपने पास, और रॉड को अपन रिलीज़ कर रहे थे, जस्ट यहाँ से रिलीज़ कर दिया इसको, और ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये लटकेगी ऐसे जाके लटक जाएगी, झूल जाएगी, ठीक है। ऐसी हो जाएगी रॉड, ऐसी हो जाएगी। अब देखो इस मतलब जब नीचे रॉड जाएगी तो इसमें क्या बोला है ना, सेंटर ऑफ मास का अपन को एक्सेलरेशन बताना था, व्हेन द रॉड इज जस्ट रिलीज, ठीक है। एक्सेलरेशन बता देंगे, बहुत सिंपल है वो तो अपन ऊपर बताया था। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर कितना आया था, 3g/2 है, यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 3g/2 है। सेम केस ही तो है यार, छोड़ा हो आपने, चाहे उसको रस्सी काटी तो छोड़ने जैसा तो हो गया ना वो तो। अब ये तो सिंपल था, ये सेंटर ऑफ, ये अल्फ़ा निकला है, अल्फ़ा हर पॉइंट का एक जैसा होता है, अल्फ़ा सारे पॉइंट का एक जैसा होगा, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई बोलेगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सेलरेशन कोई पूछे तो एक्सेलरेशन 80 है असली में, 80 क्या होता है, R अल्फ़ा, 80 क्या होता है, R अल्फ़ा, है ना। तो R अल्फ़ा अपन को पता है, R से इंटू कर देंगे, रेडियस जैसे जैसे इंटू करते जाएंगे अपना अल्फ़ा चेंज होता जाएगा, ये रेडियस जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता जाएगा अलग अलग पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर L/2 से इंटू होगा यहाँ पर, तो यानी कि ये वाला एक्सेलरेशन, जो कोने वाला एक्सेलरेशन वो है थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा, रेडियस बढ़ती जा रही है तो थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा, सिंपल सा समझना है अपन को। ठीक है, और इनसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पॉइंट। अब देखो नॉर्मल की बात करें तो नीचे mg लग रहा था और चल भी नीचे ही रहा है, तो चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स कौन है, नॉर्मल है, और जिससे वो चल रहा है वो कौन है अपने पास, जिससे वो चल रहा है वो तो ma है, सेंटर ऑफ मास का वो भी, है ना। तो हमसे ये अब ma हमने निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है 3g/2 है, सॉरी ma नहीं निकाला, ma नहीं निकाला, ma हमने ये निकाला है 3g/4 है, ठीक है। 3g/4 निकाला, 3g/4 रख दो यहाँ पर, तो ऐसे कह सकते हो आप कि बन में से 3/4 गया तो 1/4 बचेगा यहाँ पर, तो नॉर्मल जो आएगा 1/4 आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। समरी हो गई इसकी, 6 पेज की हो गई अपने पास। अब एक क्वेश्चन अच्छे पूछे सर ने यहाँ पर, मज़ा आया था यहाँ पर। मतलब रॉड जो है ना, देखो मैं बताऊँ इसमें थोड़ा इनने क्या बताया, फील क्या है यहाँ का, मैं बता दे रहा फील क्या है यहाँ का।
कभी अगर देखना पड़ेगी वन शॉट में, अगर लेक्चर नहीं देख पा रहे तो ऐसे देख लो, ठीक है। अगर लेक्चर नहीं देखना पूरा तो आप ऐसे देख सकते हो समरी के रूप में, ठीक, सिंपल से दिख जाएगा। एक बार बताओ, मान लो अपने पास एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है। अगर कहीं किसी लिखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? भाई वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। अगर कहीं एक्सेलरेशन कम भी हो रहा है तो वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी तो बढ़ेगी। दूसरा, अगर मान लो ये रॉड ऐसे से ऐसी थी, ऐसे एंगल पर थी, किसी एंगल पर थी, और ये गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है, तो एक्सेलरेशन अल्फ़ा का क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? एक बताओ, अल्फ़ा क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, वो अपन बता देंगे अभी। असली में देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो ये mg/3g/12 sin थीटा आएगा। ये कैसे आएगा बता दे रहा, देखो टॉर्क जो होता है आई अल्फ़ा होता है, हाँ, तो अपन को तो अल्फ़ा निकालना है, हाँ, तो आई अपन को पता ही था mg। अब आई ये रॉड जो है ना वो असली में कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, ऐसी, तो इसका तो वही होगा। और ये अपने पास क्रॉस एक डंडा लगा हुआ है सीधा ऐसे में, और ये रॉड घूम रही है ऐसी, तो इसका तो आई वही होगा अपने पास, ml/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा पर रख ही दिया। अब ये जो है mg और ये l टॉर्क के लिए अपन इसको सीधा लेंगे, तो कॉस अपन यहाँ पे साइन थीटा वाला लेंगे, कॉस तो नहीं लेंगे, साइन लेंगे, ये साइन आ गया, तो यानी कि अल्फ़ा के टर्म में साइन आ गया, तो साइन कम होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, साइन ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा, यानी अल्फ़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इतना तो प्रूफ हो गया अल्फ़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, पर इससे ये प्रूफ होता है कि वेलोसिटी क्या, ओमेगा क्या धीरे धीरे कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये देखना है अपन को। तो अल्फ़ा कम होगा तो ओमेगा जो है वो बढ़ेगा, अल्फ़ा कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों, देखो एक बार बताओ, वही बात सिंपल सी, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन वाली कम भी हो जाए लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ी रही है ना। एक्सेलरेशन है तो कम से कम जीरो तो नहीं हुआ। मान लो ऐसा होता है, एक्सेलरेशन है, कुछ है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी अभी, फिर है, फिर बढ़ेगी, भले ही थोड़ा कम है लेकिन वेलोसिटी भी बढ़ेगी, फिर थोड़ा और कम है लेकिन बढ़ेगी, थोड़ा और कम है, जीरो है अब नहीं बढ़ेगी, तो जीरो एक्सेलरेशन तो नहीं हुआ, कम हो रहा है लेकिन है तो कुछ एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लगातार, कम बढ़ रही है, पहले ज़्यादा बढ़ रही थी, फिर कम बढ़ रही है, फिर कम बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी की बढ़ने की रेट जो है वो कम हो रही है, सिंपल सा है फंडा, है ना। अब जाओ, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 7 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे भी अब 15-20 मिनट तो लगेंगे यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इन्हें, वही बताया कि हाँ वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ने की रेट कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ेगी, ज़्यादा तो होगी वेलोसिटी। फाइनली अब देखिए ये वाली बात बताऊँ, पहिया छोटा होगा ना, वही पहिया बड़ा होगा, एक ही बेल्ट पे घूम रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होना मजबूरी है, इच्छा नहीं है, मजबूरी है। क्यों, क्योंकि इच्छा नहीं है, मजबूरी क्यों, क्योंकि अगर इसकी ज़्यादा होगी इसकी वेलोसिटी तो बेल्ट टूट जाएगा, मजबूरी है दोनों को साथ होना। लेकिन ओमेगा का मजबूरी नहीं है, ओमेगा ये पहिया तेज़ घूमेगा, ये पहिया जल्दी, ये पहिया धीरे घूमेगा बड़ा वाला, ये पहिया छोटा पहिया तेज़ घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसको पॉइंट लाना है जल्दी से, है ना। इस पॉइंट को यहाँ तक आने में टाइम लग जाए कोई बात नहीं, पर इसको पॉइंट को यहाँ पर आने में जल्दी से आना पड़ेगा, ठीक है। तो बात ये है कि ये जल्दी जल्दी घूमेगा, और ऊपर से कह सकते हो कि आर ओमेगा कॉन्स्टेंट है, रेडियस कम तो ओमेगा ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो बैलेंस बन पाएगा, सिंपल सा फंडा। और ऐसे ही आर अल्फ़ा भी कॉन्स्टेंट ही होते हैं, है ना, आर अल्फ़ा भी कॉन्स्टेंट ही है। और ये वाले सवाल करवाए सर ने, देखो 3-4 टाइप के सवाल करवाए हैं यहाँ पर। एक तो वो रिलीज़ करके दिया रॉड को, तो वो पुराने सवाल थे, वो तो आर क्रॉस एफ सेट और आई अल्फ़ा क्रॉस बैलेंस करना था, वो तो पुरानी पिछले लेक्चर में आ गए थे, है ना। इसमें थोड़ा नया सवाल है। अब ये जो चीज़ है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, इसे तो डेरिवेशन करवा दिया सर ने ऐसे ही, अदरवाइज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता देगा सिंपल, जो एफ नेट है अपॉन टोटल मास, एफ नेट अपॉन टोटल मास क्या होगा, मास एक तो ट्रांसलेशन वाला, एक नॉर्मल अपना रोटेशन, आई अपॉन आर स्क्वायर वाला मास, आई अपॉन आर स्क्वायर वाला मास, ठीक है ना। तो 2 मास अपने पास हो गए, एफ अपॉन ये अपने पास अपॉन में एम ट्रांसलेशन और ये एम रोटेशन और आई अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आर स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, ये रख दो वैल्यू यहाँ पर, तो वो आ जाएगा। अगर दोनों लटके हैं तब की वाली आती है, अगर दोनों नहीं लटके, अगर मान लो एक ही लटका है तो तीनों केस करवाए सर नहीं, ऐसे ही लटका है तो इसमें दोनों लटके तो आंसर आ जाएगा उसका, तो सिंपल से ही आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो कैलकुलेट करवा दिया। लेकिन अगर एक ही लटका होता है, इसमें एक ही लटका है, तो एक ही लटका है मास, और ये तो घूमेगा, ये थोड़ी गिर रहा है, ये तो थोड़ी गिर रहा है, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ये गिरा है गिरेगा, तो ये आ गया आंसर। अकेला सिंपल है कि हम एक एम हट गया वहाँ से, ऊपर से एक मास हट गया, डिफरेंस था, अब नहीं हुआ डिफरेंस सम होता है ना। और यहाँ पर एक और सवाल देखो, यहाँ पे जो मास गिर रहा है वही घूम रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मास गिर रहा है वही घूम रहा है, तो उसी को कंसीडर करा है। सेम ये वाला फॉर्मूला है, एम जी अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये वही है सेम, है ना। और टेंशन चलाने वाली फोर्स, रोकने वाली फोर्स इक्वल टू जिससे वो चल रहा है वो लगा देंगे, ठीक है, हो जाएगा आंसर। सिंपल सवाल था एक ये, इसमें तो कुछ ही नहीं करा है इसमें तो भाई, मतलब मुझे पता नहीं क्यों दिया यहाँ पे सवाल, ठीक है।
आर क्रॉस एफ करके आई अल्फा के बराबर कर दिया। सिंपल, ये तो मतलब बहुत सिंपल सवाल है, पहले बहुत कठिन सवाल करवा दी। चलो ठीक है, अब ये यहाँ पर सवाल होमवर्क में दिया था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम करो तो बता दिया सर ने, सिंपल। क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, हाफ एम स्क्वायर, जैसे सवाल सॉल्व करके बता दिया एक सर ने। पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ा दी थी, पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा दी है, तो इसकी कैसे होती है, टेढ़ा हो जाए तो कैसी होगी, है ना, नीचे आ जाए तो कैसी होगी, अलग अलग रॉड की कन्फिग्रेशन पहले बता चुके सर, है ना। तो उसी का इस्तेमाल करके फिर यहाँ बहुत सारे सवाल कर पाएँ। और काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी कहानियाँ। ठीक है, तो जैसे हमने इसकी बात करी कि यहाँ से अगर गिर जाए, यहाँ टेढ़े में आ जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी अंडर 3g/L हो जाएगी। और नीचे गिर जाए, एकदम नीचे आ जाए तो क्या होगी, तो भैया √6L। तो याद नहीं करना आप, सिंपल वही है कि हाँ जो एनर्जी इस वक्त है वो इक्वल कर दो इस वक्त की एनर्जी की, ठीक निकल जाएगा, सिंपल सा होगा। ठीक है, और ये इसमें देखना है, इसमें यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया तो याद नहीं कर जा सकते, डाटा चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ये थी और रेडियस दिया है इसकी, किस रेडियस में घूमेगा सर्कल में, पता है कि भाई 10 मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का होता है। तो आर ओमेगा किया, वेलोसिटी √3gl निकला, √3gl 1 रख दिया दोनों में आंसर, 3g आ गया, √3g आंसर आ गया, सिंपल था ये तो। फिर बोल रहे हैं वो यूनिफॉर्म रॉड अपने पास थी, यूनिफॉर्म रॉड स्मूथली pivoted at the one end and released from the rest if the swing in the vertical plane the maximum speed of the end of the rod। वो ऐसे करके इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो नीचे की तरफ जो सी एनर्जी होंगी दो, ऊपर कोई एनर्जी नहीं है अभी, तो नीचे एनर्जी कर दिया, बात खत्म हो गई। देख लो, इसे देख लो, ये क्या बोल रहा है, रिंग इज़ हाईएस्ट एज शोन इन देन। अच्छा, इसको छोड़ रहा है बंदे को, ये बहुत सिंपल है, आर क्रॉस एफ करेंगे यहाँ से, इसको आर क्रॉस एफ, इसका टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, पोजीशन है, ये फोर्स है, आर क्रॉस और मूवमेंट ऑफ एनर्जी पता ही होता है इसका, इस वाले एक्सेस के थ्रू कितना होता है। ये रिंग है तो रिंग का mr²/2 होता है, सॉरी 2mr² होता है, इसको 1+ एक मूवमेंट ऑफ एनर्जी की सिंपल ट्रिक मेरे पास होती है, ये अपने पास mr² है, तो ये जो इसके पास वाला होगा ये एक्सेस, इसका 1+ कर देंगे तो 2mr² हो जाएगा, सिंपल था। ठीक है, आंसर अपने पास ये सिंपल सा अल्फा = 2g/r आ गया, ये g/2r आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन था ये तो। फिर रोलिंग मोशन के बारे में हमने पूछा है कुछ क्वेश्चन, कि ये वेलोसिटी जा रहे हैं अभी, इनको प्लस कर दिया अपने रोटेशन वाली से, तो ऑब्जेक्ट घूमेगा भी आगे भी जाएगा, घूमेगा भी आगे भी जाएगा, ऐसे चलेगा ऑब्जेक्ट, देखो घूम रहे हैं आगे जा रहे हैं, घूम रहे हैं आगे जा रहे हैं, जुम ऐसा। चलो अगर में देखते हैं, 10 मिनट की पिरामिड में हो गई समरी। तो अच्छा लेक्चर था, अच्छे सवाल थे, कुछ फॉर्मूले अगर हम देखें, समराइज़ करें फॉर्मूले नए क्या आए, कोई फॉर्मूला नया नहीं आया, पुराने लेक्चर में सारे सवाल हो चुके थे। ये है कि आर क्रॉस एफ, मैं अगर पूरे समरी बोलूँ इसकी लेक्चर की, तो ये आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा के आसपास घूमी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया गया है, तो उससे सवाल हो सकता है आ जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सवाल हो चुके हैं यहाँ पर रोटेशन मोशन में, और आपके पास एक्सेलरेशन निकालना सिखाया गया पुली का, रिजिड बॉडी अगर डायनेमिक्स की देखें तो करंट बॉडी का निकाला गया, एक्सेलरेशन निकालने के बताया फॉर्मूले, है ना। एंड एट लास्ट अपने पास ये सारी चीज़ें अपने पास डिस्कस करी हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, SOME, एक्सेलरेशन, ठीक है, समराइज हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर और फिर समरी देखते हैं क्या है।